गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप सभी उस ईश्वर के अंश हैं, समझना। जीव अविनाशी, जिसका कभी कोई विनाश न हो, ऐसे हम आप सभी अविनाशी हैं। केवल और केवल प्रभु प्रेमियों, अगर हमारे जीवन में कुछ बदलता है तो ये चोला बदल जाता है। जिस प्रकार हम एक वस्त्र पुराना कोई हो गया तो हम उसे उतार देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार प्रभु प्रेमियों, ये जो जीव हम आपके जीवन में है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं है। लेकिन चेतन अमर सहज सुख राशि, वहां पर हम, यहां पर अब हमको जागना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सोए हुए जीव हैं, सोए हुए प्राणी हैं, जागना पड़ेगा। चेतन, चेतना जगेगी कि जिस भगवान को हम महाराज न जाने कहां कहां जाकर के ढूंढ रहे हैं। बोले कि भगवान मंदिर में मिलेंगे, मंदिर में गए, बोले कि नहीं मिले वहां भगवान, वहां तो मूर्ति रूप है, पुजारी जी बैठे हुए हैं, मूर्ति है। तीर्थ में गए, तीर्थ में भी जाकर के देखा कि वहां भी भगवान नहीं है। कि आप ही के घट में विराजत परमेश्वर, ताहू को छोड़ नर दूर दूर जात है। कोई दौड़े काशी, कोई बद्रीनाथ, तो कोई तो जाय के गंगा नहात है। सतगुरु ने दिए दो दिव्य नैन, आप ही के घट में प्रभु जी लखात है। जिस प्रकार प्रभु प्रेमियों कोई रामलीला या रासलीला हो रही है तो पर्दा डल जाता है, और पर्दे के अंदर भगवान का कैसा विग्रह बना हुआ है, ये देखने की, देखने वालों को उत्सुकता रहती है कि कब ये पर्दा हटे और कब हम भगवान का दर्शन करें, कब हम लीला का दर्शन करें। उसी प्रकार प्रभु प्रेमियों, हम आप सबके जीवन में महाराज पर्दा डला हुआ है, और पर्दा हटाने के लिए केवल चेतन अमल सहज सुख राशि जागने की जरूरत है। थोड़ा सा हम जगेंगे, भगवान हमको दिखने लग जाएंगे। चेतन अमल सहज सुख राशि बहुत सहज है, लेकिन यहां अगर हमको जरूरत है तो केवल और केवल जागने की।
कोई दौड़े काशी, काशी में मिलेंगे भगवान, कोई दौड़े बद्रीनाथ। बोले कि नहीं नहीं, भगवान का निज धाम तो बद्रीनाथ है, वहां नारायण भगवान मिलेंगे। वहां भी गए, वहां भी नहीं मिले भगवान। बोले कि एक काम करो। बोले कि क्या करें? कि गंगा में गोता लगाओ, गंगा मैया पाप भी हर लेगी, जीवन से ताप भी हर लेगी। और जीवन के जब पाप और ताप धुल जाएंगे तो फिर भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि हम निर्मल हो जाएंगे। गंगा जी हम गए, गंगा जी में जाकर के हमने गोता भी लगाया, लेकिन गंगा जी में जाने के बाद भी प्रभु प्रेमियों भगवान नहीं मिले। लेकिन भागवत भगवान कहते हैं, जिस दिन तुम गुरु के शरणागत हो जाओगे, गुरु की शरण में पहुंच जाओगे, तो सदगुरु ने दिए दो दिव्य नयन, आप ही के घट में प्रभु जी रखा है। हमको बिल्कुल साफ साफ नजर आने लग जाएगा। लेकिन बस जरूरत है तो केवल इतनी कि हमको जगना पड़ेगा, चेतना जगानी पड़ेगी। बहुत सो लिए महाराज।